हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट बुक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट बुक को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट बुक है हम लोगों को फिजिक्स की एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लिया गया है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इसको लिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, जिसको हिंदी में विद्युत चुंबकत्व का। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो का अगर सिंपल मीनिंग में अर्थ निकाले तो यह होता है आवेश। ठीक है, आवेश या फिर विद्युत से। ठीक है, और मैग्नेटिज्म का अर्थ होता है चुंबक से। ठीक है, तो देखिए इसको चुंबक से। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, किस चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम विद्युत तथा चुंबक के बीच अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को विद्युत चुंबकत्व समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखिए विद्युत चुंबकत्व जो होता है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम विद्युत तथा चुंबक के बीच अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं विद्युत चुंबकत्व अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने भागों में बांटा गया। देखिए इसकी पहली ब्रांच होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका हिंदी अभी बता रहे हैं। देखिए पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो इसकी ब्रांच है वह है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, कौन सी दूसरी ब्रांच है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, इसको हिंदी में विद्युत गतिकी कहते हैं। ठीक है, विद्युत गतिकी। देखिए हम लोग जो फिजिक्स का फर्स्ट बुक है वह है विद्युत चुंबकत्व, मतलब भौतिक विज्ञान की एक शाखा है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, यह जो फर्स्ट बुक है यह विद्युत चुंबकत्व पूरा है। और विद्युत चुंबकत्व होता क्या है, विद्युत और चुंबक के बीच जब हम लोग अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। और विद्युत चुंबकत्व की दो शाखाएँ होती है, पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिंदी होता है विद्युत गतिकी। अब ये देख लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत गतिकी क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। देखिए इसमें स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश होता है, देखिए यहाँ पे मैं आवेश को आप लोगों को नहीं बताया हूँ, लेकिन आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने क्लास 10 में ज़रूर से ज़रूर आवेश के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आवेश के बारे में बता दूँगा। ठीक है, जो इसमें आवेश होता है वह स्थिर अवस्था में होता है। देखिए स्थिर वैद्युतिकी वैद्युत मतलब आवेश ही होता है। ठीक है, स्थिर माने रुका हुआ, इसमें आवेश जो होगा स्थिर अवस्था में होगा, मतलब रेस्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, रेस्ट में होगा। ठीक है, और जब आवेश रेस्ट में होगा तो इसके अंतर्गत जो हमारे मतलब फर्स्ट बुक में चैप्टर हैं वह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट बुक में है चैप्टर वो यूनिट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहली यूनिट है आप लोगों का विद्युत आवेश तथा
क्षेत्र है, ठीक है। और जो दूसरी इसकी यूनिट है आप लोगों की स्थिर वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव तथा धारिता है, ठीक है। देख एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए हमारी जो फर्स्ट बुक है वह जो है विद्युत चुंबकत्व, तो मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच है विद्युत चुंबकत्व, तो है पूरा फर्स्ट बुक क्लास 12 का। और विद्युत चुंबकत्व तो होता है क्या, विद्युत तथा चुंबक के बीच जब हम अनन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व की दो शाखाएं होती है, पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे हिंदी में विद्युत गतिकी कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आवेश जो होता है स्थिर अवस्था में होता है, और जब आवेश स्थिर देखिए और आवेश स्थिर अवस्था में रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है, पहला यूनिट पढ़ना होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब दूसरी शाखा इसकी देखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत गतिकी, ठीक है। देखिए इसमें विद्युत मतलब आवेश हो, यह दो शब्द मतलब मिलकर बना, एक विद्युत हो और गतिकी। इसमें मतलब आवेश जो होगा, आवेश वह गति की अवस्था में होगा, ठीक है। आवेश जो होगा वह गति में होगा, मतलब मोशन में, ठीक है, मोशन की अवस्था में होगा, ठीक है। इसमें आवेश मोशन में होगा। देखिए अब गति जो होती है दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है एक समान गति, ठीक है, एक होती है एक समान गति। एक समान गति का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह पहले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 2 मीटर चला, इस तरह से मतलब हर प्रत्येक सेकंड में वह 2-2 मीटर चल रहा है, तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। और दूसरी गति होती है असमान गति, असमान गति या फिर इसी को कहते हैं हम लोग त्वरित गति, ठीक है, त्वरित गति। असमान गति या फिर त्वरित गति का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। मतलब इसका होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पहले सेकंड में 2 मीटर चला और दूसरे सेकंड में 5 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में हो सकता है वह 10 मीटर चले, चौथे सेकंड में हो सकता है 12 मीटर चले। इस तरह मतलब अलग अलग अगर वह दूरियां प्रत्येक सेकंड में तय करता है तो उसकी गति को हम लोग असमान गति या फिर त्वरित गति कहते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से आवेश भी होता है, दो प्रकार से गति कर सकता है, एक कर सकता है एक समान रूप से गति कर सकता है, एक दूसरा कर सकता है त्वरित गति। जब वह एक समान रूप से गति करेगा तो हम लोग उस समय कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोगों का तीसरा यूनिट आता है, वह आता है विद्युत धारा। फिर आता है चौथा यूनिट आ जाता है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, फिर पांचवा आ जाता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। फिर छठा आ जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। फिर सातवां आता है आपका यूनिट प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इस तरह से जब आवेश एक समान रूप से गति करेगा तो उसमें हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, विद्युत धारा पहला या मतलब चैप्टर है इसका, इसके अनुसार जब एक समान रूप से गति करेगा, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट आ जाएगी गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, फिर तीसरी आ जाएगी चुंबकत्व एवं द्रव्य, फिर चौथी आ जाएगी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर पांचवी आ जाएगी प्रत्यावर्ती धारा। और जब आवेश त्वरित वेग से मतलब गति करेगा तो उस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट जो हमारी फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, उसको हम लोगों को पढ़ना होगा। इस तरह से पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं
हमारी फर्स्ट बुक क्या होती है, देखिए हमारी जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, वह फिजिक्स के एक शाखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। हमारी जो फिजिक्स की पूरी बुक है, फर्स्ट बुक है जो, वह विद्युत चुंबकत्व है। और देखिए विद्युत चुंबकत्व होता क्या है, जब हम लोग विद्युत तथा चुंबक के बीच अनन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। और विद्युत चुंबकत्व की दो शाखाएं होती है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत गतिकी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना, स्थिर और वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, ठीक है। वैद्युतिकी मतलब विद्युत, और विद्युत को ही आवेश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ना आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उस समय फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत मतलब आवेश का अध्ययन करेंगे वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना होता है, पहला हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का पहला यूनिट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा यूनिट है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब विद्युत गतिकी, इसका हिंदी होता है विद्युत माने आवेश हो जाता है और गतिकी माने गति में। जब आवेश गति में रहता है तो उस समय आवेश का हम लोग मतलब गुणों का अध्ययन जो भी है वगैरह वगैरह, उसका अध्ययन हम फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो होता है विद्युत गतिकी, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। अब देखिए गति जो होती है एक समान रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक समान गति, दूसरा होता है असमान या फिर त्वरित गति। एक समान गति क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पहले सेकंड में 2 चला, फिर दूसरे सेकंड में 2, फिर तीसरे में 2, इस तरह से अगर प्रत्येक सेकंड में एक ही मतलब सेम दूरी तय करता है तो उसे हम लोग एक समान गति कहेंगे। और असमान या फिर त्वरित गति मतलब कि वह पहले सेकंड में 2 चले, दूसरे में 5 चले, तीसरे में 7 चले, ऐसे करके मतलब अलग अलग हर सेकंड में अलग अलग दूरियां तय करें तो उसे हम लोग त्वरित गति करते हैं, ठीक है। जब आवेश एक समान गति करेंगे तो उसके अनुसार तब हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला यूनिट उसका होगा विद्युत धारा, और दूसरा होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तीसरा होगा चुंबकत्व एवं द्रव्य, चौथा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पांचवा होगा प्रत्यावर्ती धारा। और जब त्वरित वेग से आवेश गति करेगा तो उस समय हम लोगों के जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स अभी प्रोवाइड हो रहे हैं, देख लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।